दोस्तों, बिहार से एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बीआईटीवी के ऑफिस में आ गया है और कई सारे प्रश्न लेकर आया है, कई सारी बातें उसके मन में है। हम भी हैरान हैं कि ऐसी, वैसे फ़ोन तो हमें आ रहे थे, काफ़ी दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि हम बीआईटीवी के ऑफिस में आना चाहते हैं। हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो बिहार से आ ही जाएंगे हमारे ऑफिस में, और आ भी गए हैं। और आ गए हैं तो कई सारे प्रश्न हैं उनके मन में, कई सारे सवालात हैं। चलिए मिलते हैं। इनका नाम मिस्टर रंजीत सिंह है, मेरा भी नाम रंजीत सिंह है, इनका भी नाम रंजीत सिंह है। शायद नाम ही है जो हमें उनको यहाँ पे खींच के लेके आ गया। लेकिन हैदराबाद में वो हमारे साथ में मिले थे, हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर हमारे साथ में मिले थे और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे बीआईटीवी से, हमसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उनकी इच्छा तो थी हमारे साथ में जुड़े रहने की, लेकिन वो बिहार से हमारे ऑफिस में आ जाएंगे मुंबई में, इसका अंदाज़ा नहीं था। तो रंजीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करता हूँ बीआईटीवी के ऑफिस में। आपका स्वागत है, आप हमारे ऑफिस में बिहार से आ गए हैं। तो क्या ऐसा आपके दिमाग में आया रंजीत जी कि आप जो है बिहार से, खास जो है कुछ और भी काम था या हमसे मिलने आए? नहीं, सिर्फ मैं सर आपसे मिलने ही आया हूँ यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि आपका ऐड में बार बार बीआईटीवी के उस पर देखता था। हाँ। कि बीआईटी फिजिकल स्टडी सर्कल आप बना रहे हैं। तो ये जो फिजिकल स्टडी सर्कल जो बना रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा? नहीं, ठीक है, वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपका बॉम्बे में और कुछ काम था या आप स्पेशली? नहीं, मेरा और कोई काम नहीं था। मैं स्पेशल सिर्फ बीआईटीवी के ऑफिस में इसीलिए आया हूँ कि एक तो आपका ऑफिस मुझे देखना था। दूसरा चीज ये था कि आपके साथ में जो वहाँ पे हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में जो मैं गया था, और उस प्रोग्राम से मुझे इतनी अच्छी नहीं मिली कि मैं अच्छे बड़े बड़े बीमा आज बेच पा रहा हूँ। जो कि किसी से बात करता हूँ 1 करोड़ और 50 लाख से नीचे की मैं बात नहीं करता हूँ, और उससे नीचे की पॉलिसी नहीं मैं देने की कोशिश करता हूँ। और अच्छे क्लाइंट के पास में जाता हूँ आज, जो क्लाइंट बेस मुझे आज अच्छे मिल रहे हैं, जिसमें कुछ HNI NRI कस्टमर भी मिल रहे हैं। तो मुझे और आगे बढ़ने की कोशिश हुई कि मैं और बढ़ूँ। तो इसके लिए मुझे लर्निंग लेनी थी, तो उसके लिए मैं आपके पास आना ही मैंने ज़्यादा उचित समझा। तो खास हमारा ऑफिस ही देखने आया? जी, सिर्फ आपके ऑफिस के लिए मैं प्रसन्न आया। तो कैसा लगा आपको हमारा ऑफिस? बहुत बढ़िया लगा सर। ग्रेट। या तो आप पूछ रहे थे कुछ आपके मन में, बहुत सारा, आई नो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। क्या प्रश्न है आपके मन में? जी, मेरा पहला प्रश्न है कि आपका फिजिकल स्टडी सर्कल जो बना है, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, जिसका प्रोग्राम आप अभी दिल्ली में करने जा रहे हैं। हाँ। देखिए, फिजिकल स्टडी सर्कल ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। दिल्ली में जो कर रहे हैं वो तो अलग चीज़ है। फिजिकल स्टडी सर्कल कैसा है कि देखो, पहली चीज़ तो क्या है कि आजकल जो दुनिया है वो ऑनलाइन होती जा रही है। जी। फिजिकल का इम्पोर्टेंस अलग है। फिजिकल का इम्पोर्टेंस अलग इसलिए है क्योंकि जो सीखने की जो क्रिया है वो हमारा दिमाग, बुद्धि नहीं करती है। सीखने की क्रिया हमारा शरीर करता है, और शरीर अगर चीज़ों को खींच सके, उसके लिए शरीर को फिजिकली कहीं पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। क्योंकि शरीर जहाँ पे रहेगा वहाँ की अगल बगल की चीज़ों को ग्रैब करेगा, वहाँ के अगल बगल के नॉलेज को ग्रैब करेगा। इसीलिए फिजिकल हम स्टडी सर्कल कर रहे हैं। तो फिजिकल करने से आपको फिजिकल एक नॉलेजेबल एटमॉस्फेयर में आने का मौका मिलता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है, फिजिकल स्टडी सर्कल में हमने कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, जैसे कि आपकी लर्निंग हो गई, उसमें आपकी लर्निंग होती है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग काम करते हैं, इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग पे हम लोग काम करते हैं, इसके अलावा कंपटीशन पे हम लोग काम करते हैं, इसके अलावा नेटवर्किंग पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर एक साथ में आप करने लगो तो ही आपका जो है बिजनेस गारंटीड ग्रो करता है। तो ये कॉन्सेप्ट में अगर आप आते हो तो आप एक समझ सकते हो और सीरियसली करते हो। ऐसा नहीं कि आप आ गए और सीरियसली कुछ चीज़ों को कर ही नहीं रहे हो तो कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली करते हो तो आपको प्रोस्पेक्टिंग पे भी हम काम करेंगे, नेटवर्किंग पे भी काम करेंगे, कंपटीशन पे भी काम करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे भी काम करेंगे, और लर्निंग पे तो काम हो ही रहा है। तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक माहौल मिल जाएगा। जैसे कि मैं जिम में जाता हूँ तो मेरे को एक माहौल मिल जाता है एक्सरसाइज करने का। तो ये एक ऐसा माहौल है जहाँ पर मेरे बिजनेस के लिए जो रिक्वायर्ड टूल है वो सब मौजूद है। सर, एक चीज़ और मैं देख रहा था आपके उस पर चैनल पे जाके, क्योंकि आपके चैनल को मैं काफ़ी दिन से वॉच कर लगा, 5-6 महीने में देख रहा हूँ। उसमें कॉन्टिनेंटल का एक आ रहा है, हैदराबाद में भी हम लोग गए थे, वहाँ पे ये अशोक सरदाना जी आए थे। उनका जो अपना कॉन्टिनेंटल जो उनकी अपनी कंपनी ग्रुप जो है, उसमें अगर मैं ये बनना चाहता हूँ एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, तो उसके लिए मुझे क्या प्रक्रिया करनी होगी? नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर तो आप अभी हो, कॉन्टिनेंटल के थ्रू आप इंटरनेशनल एडवाइजर। जी, इंटरनेशनल एडवाइजर बनने के लिए। हाँ। और उसमें अगर सर मैं इंटरनेशनल एडवाइजर बनता हूं तो मैंने जो एम अपना बना रखा है LIC में, MDRT तो हुई, COT TOT करने का, तो कहीं इस लाइन से मैं भटक तो नहीं जाऊंगा?
देखिए, पहली चीज़ तो कॉन्टिनेंटल के साथ में इंटरनेशनल एडवाइज़र कोई भी नहीं बन सकता है। किसी भी एडवाइज़र को वो दरवाज़ा खुला नहीं है। जी जी। वो दरवाज़ा सिर्फ उस व्यक्ति के लिए खुला है जो ऑलरेडी MDRT लेवल से ऊपर है। जी। लाइफ इंश्योरेंस में MDRT लेवल से ऊपर है, या म्यूचुअल फंड में 10 करोड़ के AUM से ऊपर है, या फिर जनरल इंश्योरेंस में 3-4 करोड़ के एनुअल प्रीमियम से ऊपर है। उसी व्यक्ति के लिए ये दरवाज़ा खुला है, और मुझे, अब मैं ऊपर तो हूँ, COT लेवल पे हूँ, मुझे TOT लेवल पे जाना है जी। तो TOT लेवल पे जाने के लिए देखो, जब तक तो मुझे MDRT करना है मैं छोटे छोटे कस्टमर से कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ से मैं COT से TOT की बात करता हूँ, अब मुझे थोड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल चाहिए। कितनी पॉलिसीज ऐसी छोटी छोटी करूँगा तब जाके TOT होऊंगा? नहीं, अब मुझे बड़ी बड़ी पॉलिसीज करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी पॉलिसी करनी है तो मुझे NRI कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा या सुपर रिच कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा। उनके दरवाजे पे मेरे को जाने कैसे मिले, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी 10 इंश्योरेंस एजेंट अप्रोच कर रहे हैं। वहाँ पे कॉन्टिनेंटल का जो टाइप है उसकी पॉलिसीज जो है वो सबसे अलग है। वो पॉलिसी ये 20 लाख इंश्योरेंस एजेंट के पास नहीं है। वो इंटरनेशनल एडवाइजर ही NRI को दे सकता है, क्योंकि डॉलर बेस्ड इंश्योरेंस जो है वो इंडियन इंश्योरेंस नहीं दे सकते। तो NRI को डॉलर बेस्ड इंश्योरेंस चाहिए, सुपर HNI को हाई पॉलिसी चाहिए। तो ये जो कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल एडवाइजर जो है आपको बड़े बड़े लोगों तक, रिच लोगों तक पहुंचाने का एक साधन है, एक साधन है। उसमें बैठकर आप वहां तक जा सकते हैं, और उन तक पहुंच गए तो फिर आपके लिए TOT करना आसान हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आपको डाइवर्ट करने वाली चीज़ नहीं है, ये आपकी मंजिल की तरफ जो मंजिल आपने पकड़ी है उधर जाने के लिए आपकी स्पीड को बढ़ा देगा, आपकी स्पीड को बढ़ा देगा और आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे, ये हर किसी के लिए नहीं है। इसमें कॉन्टिनेंटल का लाइसेंस मिलने के लिए कम से कम काफ़ी सारा प्रोसेस है। जी जी। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं, उसका पूरा बायोडाटा मंगाते हैं। उसमें जो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम क्वेश्चंस देते हैं, उसके सब आंसर मिलने के बाद उसमें देखते हैं कि भाई ये इसके लायक है क्या, अच्छा हाँ ये बैठता है, फिट बैठता है, और फिर वो हम जो है कॉन्टिनेंटल में भेजते हैं और उनके साथ में उनका इंटरव्यू लाइनअप कराते हैं। उनका इंटरव्यू होता है, फिर वो सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये वाकई में NRI कस्टमर है क्या, इसके पास सुपर HNI कस्टमर है क्या। तो जिसके पास NRI कस्टमर है उसको ही वो लाइसेंस देते हैं, हर किसी को नहीं देते हैं। लेकिन भटकाने वाली चीज़ नहीं है, हमारी स्पीड को बढ़ाने वाली चीज़ है ये। सर एक चीज़ और, ये दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है अपना अभी, इससे मुझे और एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिल सकता है? आपने बहुत सारे प्रश्न तो आप लेके आए हैं, लेकिन सारे ही आपके वैलिड प्रश्न हैं, अच्छे क्वेश्चन आप लेके आए हैं। दिल्ली में हम इवेंट कर रहे हैं जी। अब दिल्ली में जो इवेंट हो रहा है ये 29 अक्टूबर को होने वाला है जी। और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। करीबन 300 इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, जनरल इंश्योरेंस एडवाइज़र एक जगह पे रहने वाले हैं। और देखिए, इस प्रकार का जब बड़ा इवेंट होता है तो उसमें छोटी सोच वाला व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो फिर वो इन्वेस्ट करता ही नहीं है जब तक उसकी सोच बड़ी नहीं है। सोच बड़ी है इसीलिए तो आप बिहार से यहाँ पे आ गए जी। सोच छोटी होती तो आप हिल ही नहीं पाते वहाँ से जी। तो बड़ी सोच जो है ना, वही वहाँ वैसे ही उसी प्रकार के लोग आएंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो हम स्पीकर्स बुला रहे हैं, वहाँ पर हम एक फॉरेन से 2 बड़े बड़े ब्रोकिंग कंपनी के MDs आ रहे हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी का CEO आ रहा है। इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनी के CEOs होंगे। इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और जनरल इंश्योरेंस के टॉप एडवाइजर्स होंगे, जो इंडिया के टॉप एडवाइजर्स हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और टॉपिक हमने कुछ अलग रखा है। टॉपिक जो है ना, वो इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है उस मीटिंग को अटेंड करने का वजह है। तो टॉपिक क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं जानता ही नहीं हूँ कि मुझे पता होनी चाहिए। ऐसी तो एक तो है कि मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं पता है और मुझे जानने की ज़रूरत है, तो वो तो आप चीज़ें तो पता है कि नहीं पता है तो आप वो पता कर लेंगे। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी चीज़ें पता नहीं है, मुझे उनके बारे में पता करना चाहिए। उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि कौन सी चीज़ों का मुझे पता करना है। वो टॉपिक पे वहाँ पे बात होगी। मतलब मेरी चीज़ें जो जहन में ही नहीं है,
ऐसी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देंगे, बड़े बड़े CEOs, बड़े बड़े एजेंट्स, जो उनको पता चल गई है और उन्होंने पता करके उस पर काम भी कर रहे हैं। तो देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे लर्निंग मिलेगी और दूसरी चीज़ क्या है कि इतने बड़े बड़े लोगों के पास में बीच में जाने का मुझे मौका मिल रहा है और उनकी ऊर्जा जो है वो लेने का मौका। मैंने बोला ना, शरीर जो है ना उसको बोलना नहीं पड़ता है, उसको हम लोग बुद्धि से ना चीज़ों को कोशिश करते हैं खींचने की। शरीर का काम ही है चीज़ों को खींचना, वो फुल टाइम यही करता रहता है। तो उस माहौल में जाएंगे जहाँ पर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल लोग आए, इतना विजनरी माहौल है, करीबन 250-300 लोग वहाँ पे विजनरी लोग आएंगे, इतने बड़े बड़े CEOs आएंगे, इतने सक्सेसफुल लोग। तो ये जो माहौल है ये एक बहुत बड़ा मंथन है, जहाँ से कि मुझे जो है मतलब बहुत एनर्जी मिलेगी। आपका वो एक्सपीरियंस था ना, आप हैदराबाद से आए तो आपने कुछ बड़ा कर लिया। हैदराबाद मैं जो गया, पहले आपके BITV के प्रोग्राम को मैं देखता रहा, उसके बाद मैंने एक अपना विचार बनाया कि आज अगर 32,000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खर्च करके जाके एक बार मैं देख के आता हूँ। लेकिन वो मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा उसको, मैंने प्रोग्राम में आपके जाने से पहले उस हमको मैंने देख के ही और वसूल उस चीज को मैंने कर लिया। जो 32,000 रुपये मैंने पे किए थे वो वहां जाने से पहले ही वो मेरे आगे, क्योंकि मेरे मन के अंदर एक ऊर्जा उस ढंग की आ गई। एक कस्टमर से मैंने उस ढंग की बात की जो वहाँ पे बड़े बड़े अपने राजेश सातोस्कर जी का मैंने उसमें वीडियो एक देखा था, जो कि उसी समय उनका आया था कि मार्च में उन्होंने एक 100 करोड़ की पॉलिसी सेल की थी। उन्होंने 100 करोड़ की पॉलिसी सेल की थी। मैंने एक क्लाइंट से बात की 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए, 1 करोड़ की ना होके वो 65 लाख में हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे वो मेरे सारे खर्चे निकल गए, वहां से एक कस्टमर से ही खर्चे निकल गए। और उसके बाद फिर मैंने 1 करोड़ की एक पॉलिसी सेल कर दी आके वहां से आने के बाद। फिर एक 60-65 लाख की एक पॉलिसी और सेल की मैंने, क्योंकि अब उसके बाद मैंने सिलसिला ये बना रखा कि महीने में जो भी मुझे अगर सेल करनी, एक ही पॉलिसी सेल हो, लेकिन पॉलिसी सेल करेंगे तो मैं बड़ी ही करूंगा और बड़े इवेंट में ही जाऊंगा। क्योंकि अब जब मैंने एक जर्नी अपनी MDRT से COT TOT लेवल के लिए है, तो उसके लिए ज़्यादा कस्टमर से मिलने से, छोटे छोटे कस्टमर से मिलने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए बड़े बड़े कस्टमर का ही प्लान मैंने करना स्टार्ट कर दिया है अपना। तो रंजीत जी, जो बात हम बोलते हैं जी कि जब हम किसी माहौल में जाते हैं तो वहाँ से हमें एक ऊर्जा मिलती है। वहाँ पे जो भी लोग मिले थे, जैसे दिल्ली से आई थी सरिता जी आई हुई थी, या अतुल जैन जी आए हुए थे, बहुत सारे दोस्त थे जो भी मिले, सबसे साथ दोस्ती हो गई। आज कम से कम वहाँ से 60-70 लोगों के साथ दोस्ती हो गई अपनी, कि आज डिफरेंट ऑफिस में जहाँ भी हैं वो, उनका नंबर मेरे पास है, मेरा नंबर उनके पास है। अगर उस ब्रांच में कोई हमारा काम फंसता है तो वहाँ पे उनके नाम से भी वो काम अपना हो जाना है। अगर उनको हमने कॉल कर दिया कि हाँ जी ये अतुल भैया हमारा ये क्लाइंट का ये काम फंसा हुआ आपके ब्रांच का है, तो उस चीज़ को हेल्प कर देते हैं। या सरिता जी को बोल दें तो वो भी हेल्प कर देंगी। या मान के चलिए मुंबई में कोई काम फंसा अपने राजेश सातोस्कर जी हैं, उनसे अगर हमारे संबंध ठीक हैं, क्योंकि मुलाकात हुई तभी संबंध बना है, तो वो उसका एक बेनिफिट हमें मिल सकता है। इसलिए बड़े इवेंट में हमें आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का वहाँ पे मुलाकात हम लोग की हो जाती है और उनसे दोस्ती हो जाती है। क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है आपके पास में कि आप वहाँ पे गए, आपकी किसी से कुछ पहचान हुई और फिर आपका कोई काम भी हो गया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है हैदराबाद? ऐसा एक्सपीरियंस मेरा इसलिए है क्योंकि मैं हैदराबाद में गया था। वहाँ पे हमारे एक बिमटेक से आए हुए थे मनोज पांडे जी, जो मनोज पांडे जी आए हुए थे और उनसे मुलाकात हुई। वो बिरला इंस्टीट्यूट में एज ए प्रोफेसर हैं, वहाँ पे उस चीज़ को संभाल रहे हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एडमिशन वगैरह के बारे में बच्चों की ये सब बातचीत हुई थी कि भाई बिरला इंस्टीट्यूट से, तो हमने सोचा कि अपने बच्चों को पढ़ाना है हमें वहाँ पे, ये जो करना है। तो उस बीच में क्या हुआ कि हम वहाँ पे गए और उनसे मुलाकात हो गई। और जब मैं एक दिन हमारे ब्रांच मैनेजर से हमारी बात हो रही थी इसी बात पे कि बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो उनके मुंह से ये शब्द निकला कि रंजीत जी मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना दिल्ली में, और इनका देखिए अगर हो जाता है बिरला इंस्टीट्यूट में तो अच्छा रहेगा। तो हमने उस चीज़ को देखा, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पे, क्योंकि उनसे मेरा संबंध अच्छे बन गए थे। वहाँ पे 3 दिन के प्रोग्राम में हमारे साथ में थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट में भी हम गए थे FPRT से। वहाँ पे 1 दिन का प्रोग्राम था, मैं और पत्नी दोनों मिलकर हम लोग क्लास के लिए गए थे। तो वहाँ पे भी मनोज सर से, पांडे सर से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। आज वहाँ पे हमारे जो ब्रांच के मैनेजर जो हैं उनका बेटा का एडमिशन वहीं पे बिरला इंस्टीट्यूट में हुआ। ये एक बेनिफिट का चीज़ हुआ, क्योंकि कॉन्टैक्ट रहने से आज वहाँ पे उनसे हम कोई बात कर पाते हैं कहीं भी, या कहीं भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि बड़ी जगह पे जाओगे तो वहाँ से बड़े बड़े लोग ही मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो एडमिशन हो गया, आपका हैदराबाद में आए थे और वो चीज़ हो गया। और एक दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी, जो चीज़ हम बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोग्राम में आपको एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, जो आप उसके पहले हैदराबाद में जाने से पहले, आने से पहले
कोई आपके साथ ऐसे आपका ये सबसे बड़ा पॉलिसी था या इसके पहले भी आपने बेचा था? नहीं, इससे पहले मैंने कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बेची थी। इससे पहले मैं 15 लाख तक की बेचता था। 15 लाख तक हाई सब इंश्योर्ड मेरा गया था। उसमें भी क्या होता कि मुझे नॉलेज नहीं थी, और उसकी 15 लाख में भी मैं 1-1 लाख करके और 2-2 लाख करके उसको तोड़ के कर देता था, जो कि केस को डिवीजन नहीं जाने देता था कि मेडिकल होगा, मेडिकल की रिक्वायरमेंट होगी। और मुझे ऐसा ही बताया गया था कि जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को आप छोटी करके बेच दो तो उसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये मेरे अंदर एक जानकारी का अभाव था। लेकिन वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर मिले थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उनका? हरीश देसाई जी। हरीश देसाई जी ने इस चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया से हमें क्लियर कर दिया। उसके बाद में कि कैसे कैसे ये चीज़ होगी, तो हरीश देसाई जी का उस प्रोग्राम में मैंने ये देखा कि कैसे वो अंडर राइटिंग को समझाते हैं। और ये अंडर राइटिंग का हमने पढ़ा था, 1 दिन का वनडे कोर्स हमने किया था अभी बिरला इंस्टीट्यूट में जाके। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे, तो अंडर राइटिंग का काफ़ी चीज़ हम लोग वहाँ पढ़ चुके, जो कि ऐसे हम नहीं पढ़ पाते थे वहाँ पे, क्योंकि ब्रांच में तो भाई पॉलिसी करना है, यही चीज़ समझाई जाती थी। ऐसे हमारे CLI या DO है, उनका क्या काम है, वो सीधे बोलेंगे मार्केट में जाओ पॉलिसी करके लाओ। उनके दिमाग में ये नहीं होती कि बड़ी पॉलिसी भी कुछ होती है, बड़ी पॉलिसी सेल करना है। उन्हें नंबर ऑफ पॉलिसी चाहिए, और नंबर ऑफ पॉलिसी के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हमें अगर कमाना है तो हमें एज ए प्रीमियम पे काम करना होगा। प्रीमियम पे काम करेंगे तभी हमारा ज़्यादा इनकम आएगा, उससे हम COT और TOT कर पाएंगे। करेक्ट। मुझे एक चीज़ बताओ रंजीत, कि आप बिहार से आए हो जी, और आप अकेले ही आए। बिहार में तो बहुत सारे लोग BITV चैनल देखते हैं। हमारा वो चैनल बताता है कि सबसे ज़्यादा जो हमें व्यूज़ मिलते हैं BITV पर, वो बिहार से मिलते हैं। बिहार और यूपी से सबसे ज़्यादा हमको लोग देखते हैं। नहीं, आपके ही अकेले के मन में क्यों आया कि भाई मैं वहाँ से आ जाऊँ, और किसी के मन में नहीं? क्योंकि आपके जान पहचान के तो होंगे, और लोग बातचीत नहीं करते हैं ऐसा कि BITV में जाना है, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ, ऐसा किसी ने बोला नहीं? नहीं सर, और लोगों से बातचीत होती है, लेकिन वो लोग क्या हैं कि वो लोग खर्च करना नहीं चाहते हैं। अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वो कस्टमर के ऊपर ज़्यादा खर्च कर देते हैं। उन्हें डिस्काउंट देना पसंद है उन्हें, लेकिन अपने ऊपर नॉलेज में खर्च करना उन्हें पसंद नहीं है। करेक्ट। तो आपने देखा नहीं, आप अकेले ही आ गए? मैंने किसी को साथी नहीं बनाया। मैंने यहाँ तक कि लोगों को मैंने बोला मैं इस दिन मैं जा रहा हूँ वहाँ पे प्रोग्राम में, और वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग में जाना है, तो किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई मुझे भी चलना है इस चीज़ को। लेकिन काफ़ी साथी लोग हैं, बोल रहे कि मुंबई तो नहीं जा सकते, लेकिन दिल्ली के प्रोग्राम में वो लोग आने को इंटरेस्टेड हैं। 10-12 दोस्त हैं जो कि दिल्ली के प्रोग्राम में आ रहे हैं इसमें। बहुत बढ़िया रंजीत जी, आपकी सोच को मुझे मानना पड़ेगा कि आप इतना लंबा से जो है अकेले ही चले आ गए BITV के ऑफिस में। यानी कि आपके अंदर वो जज्बा है, आपने उस एनर्जी को देख लिया है, आपने उस बेनिफिट को देख लिया है, और वो आपको मोटिवेट करती है, और उसने किया भी, और आप BITV के ऑफिस में आ गए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है रंजीत जी कि आप हमारे ऑफिस में आए, और इतनी दूर से आप हमारे ऑफिस में आए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा रंजीत जी, बहुत खुशी है कि आप हमारे ऑफिस में आए हैं।